सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अंदर जो लेटेस्ट वैकेंसीज अनाउंस हुई ना उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल एंड प्रोटेक्शन एजेंसी में बहुत ज़्यादा जो है लेटेस्ट वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ही बताना चलूँ कि यहाँ पे जो है मिडल से लेकर एमफिल मास्टर पीएचडी जिन्होंने की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मिडल से मिडल मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की भी मैं आपसे जो है शेयर करूंगा सारी इन्फॉर्मेशन, एंड कितनी वैकेंसीज हैं वो सारी मैं शेयर करने वाला हूँ, और कौन कौन सी पोस्ट है उसके बारे में भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो है ना, आप अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि मैं इसी तरीके की अपने चैनल पे जॉब्स के रिलेटेड और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहली जो पोस्ट की अगर हम बात करते हैं वो नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर की आती है। ठीक है, एज लिमिट की बात करूँ तो 35 से 50, और यहाँ पे एक सीट अवेलेबल है। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो पीएचडी एमफिल इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह। ठीक है, ये आप अपने साथ देख सकते हैं, नहीं तो अगर मैं ये सारी चीज़ें बताता रहूँगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। सेकंड जो पोस्ट है वो डिप्टी डायरेक्टर बीसीएच एडमिन एंड फाइनेंस की आती है। ठीक है, एज लिमिट की बात करो तो 28 से 45 ईयर्स है। एक सीट है। सेकंड क्लास और ग्रेड सी Don't forget मास्टर to इन पब्लिक subscribe my से channel. आपने मास्टर किया हो। ठीक है, सेकंड बी ग्रेड से या जो है सी ग्रेड से। थर्ड पोस्ट आती है वो डिप्टी डायरेक्टर बीसीएस टेक्निकल की आती है। ठीक है, यहाँ पे अगर सीट्स की जो बात करूँ तो दो हैं, और यहाँ पे एज लिमिट भी 28 से 45 है। यहाँ पे भी एमफिल एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोलॉजिकल साइंसेस एग्रीकल्चर मांगा गया है। ठीक है, नंबर फोर्थ वैकेंसी है असिस्टेंट डायरेक्टर बीसीएच एडमिन एंड फाइनेंस की है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्लास और ग्रेड सी एमएससी मांगा हुआ है। ठीक है, मास्टर साइंस। और यहाँ पे नंबर फिफ्थ वैकेंसी असिस्टेंट डायरेक्टर बीसीएच टेक्निकल की आती है, जिसके अंदर जो यहाँ पे भी दो सीट्स हैं। एज लिमिट की बात करूँ तो 25 से 35 साल है। और यहाँ पे एमएससी एमफिल इन एग्री बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिक्वायर्ड है। अगर यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ कि यहाँ पे ये ऑल ओवर द पाकिस्तान वैकेंसीज है। आप जिस भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरिट पर है सारा कुछ। नंबर 6 जो वैकेंसी है वो लॉ ऑफिसर की है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा गया है एलएलबी के अंदर। और यहाँ पे नंबर 7 वैकेंसी है वो रिसर्च असिस्टेंट की है। यहाँ पे एज की लिमिट की बात करूँ तो 20 से 35 साल है। एमएससी एंड बीएस बायोलॉजिकल साइंस मांगा हुआ है, ये एग्रीकल्चर। एंड नंबर 8 वैकेंसी जो है वो फील्ड कोऑर्डिनेटर की आती है, जिसके अंदर इसकी चार वैकेंसीज है। और एज लिमिट की बात करूँ तो 25 से 35 साल है, और इसमें एमएससी बीएस इन बायोटेक्नोलॉजी मांगा गया है। नंबर 9th वैकेंसी की बात करूँ तो आईटी ऑफिसर की वैकेंसी आती है, और इसमें भी एज लिमिट 25 से 40 साल है। यहाँ पे दो सीटें हैं। मास्टर डिग्री इन आईटी कंप्यूटर साइंसेज। ठीक है, और वेब डिजाइनिंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, पता होना चाहिए। नंबर 10 वैकेंसी आती है इंस्पेक्टर फील्ड ऑफिसर की आती है। इसकी एज लिमिट की बात करूँ तो 25 से 35 साल है। दो सीट्स हैं। सेकेंड क्लास बीएस डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री वगैरह, देख लीजिएगा आप खुद। नंबर 11 वैकेंसी आती है अकाउंटेंट की। यहाँ पे एक सीट है। 25 से 35 साल है। डिग्री इन कॉमर्स, बीकॉम, फाइनेंस एंड बैंकिंग वगैरह का होना चाहिए, और 2 इयर्स का अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 12 वैकेंसी आती है स्टेनोटाइपिस्ट की आती है। 18 से 35 साल है एज रिक्वायर्ड। ठीक है, दो वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएट मांगा गया है, बीए बीएससी सेकंड क्लास में। ओके, और यहाँ पे जो है शॉर्ट हैंड, मतलब 80 से 40 वर्ड पर मिनट जो है आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। और नंबर 13 जो है वो फील्ड असिस्टेंट की है। 18 से 35 साल एज लिमिट है। चार वैकेंसीज है। बीएस बायोलॉजिकल साइंस एंड एग्रीकल्चर आपके पास, और आईडी की इंफॉर्मेशन बेसिक होनी चाहिए। नंबर 14 वैकेंसी डेटा एंट्री ऑपरेटर की है। 18 से 25 साल एज लिमिट है, और चार वैकेंसीज है। एफएससी किया हो, आईसीएस और इक्विवेलेंट किया हो, और आईटी स्किल्स होनी चाहिए, और डेटा वगैरह की जो है कलेक्शन और डेजिग्नेशन वगैरह का पता होना चाहिए आपके पास। 15 वैकेंसी आती है इलेक्ट्रीशियन की। 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए। एक सीट है। मैट्रिकुलेशन इलेक्ट्रीशियन कोर्स, आपने मैट्रिक किया हो और इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया हुआ हो, या जो एक्सपीरियंस आपके पास हो तो वो आप भी तब भी अप्लाई कर सकते हैं। 16 वैकेंसी डिस्पैच राइडर की है। ठीक है, यहाँ पे 18 से 25 साल है। एक सीट है। मैट्रिक एबल टू राइड अ बाइक, आपको मतलब बाइक आनी चाहिए, और मैट्रिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। 17 वैकेंसी आती है वो ड्राइवर की आती है। 18 से 35 साल एक वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन मांगे गया, और विद एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का।
नंबर 18 वैकेंसी आती है वो ऑफिस बॉय की आती है, ठीक है। यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं ऑफिस बॉय की, 18 से 35 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक होनी चाहिए और एक्स्ट्रा स्किल्स क्वालिफिकेशन विल बी प्रीफर्ड। अगर आपने ज़्यादा पढ़ा लिखे हैं तो जो है आप उस टाइम ज़्यादा प्रीफर किए जाएंगे एज कम्पेयर टू ओनली मैट्रिक बॉयज़। ओके, 19 वैकेंसी आती है गेट कीपर चौकीदार की आती है, 18 से 30 साल, एक वैकेंसी मैट्रिक होनी चाहिए। और यहाँ पे नंबर 20 जो है वो गार्डनर है, माली की वैकेंसी है, एक वैकेंसी मिडल पास उसके लिए आपको होने चाहिए और एक्सपर्ट इन गार्डनिंग गियर सिस्टम, ठीक है। अब बात करूँ तो हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है तो मैं वो भी बताता चलूँ कि यहाँ पे ये सिंपल सिंपल से जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू द नेशनल जॉब पोर्टल एनजेपी पे जाके जो है ना, इनकी जो वेबसाइट है www.njp.government.pk, 15 दिनों के अंदर अंदर जो है ना आपने इनका जो है ना अप्लाई करना है वहाँ पे वेबसाइट पे जाके, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट https environmentgovernment.pk लेटेस्ट न्यूज, ठीक है। आप यहाँ पे जाके जो है अपना एडवर्टाइजमेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर अ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। जो सिर्फ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हीं को कॉल वगैरह करके जो है टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू, और जो पहले से जो है गवर्नमेंट इदारे में काम करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है एक अलग से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी जो कि एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो वहाँ से आपके पास वो क्लियरेंस वगैरह होने चाहिए। ओके, अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो जो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अब दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।